Hi guys and welcome back to the channel and welcome back to another video. Yes, आज की वीडियो के लिए ना आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज अभी एक काफ़ी टाइम से ना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, यूट्यूब पे ही बहुत देख रही हूँ मैं. देर इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन ट्रेंड, तो वो है प्रोजेक्ट पेन. तो आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम श्रेया जैन यूट्यूबर. सो उन्होंने ना अभी उन्होंने लास्ट ईयर से शुरू किया था 21 से द प्रोजेक्ट पैन. तो मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ, आई शुड ऑल्सो डू दिस बिकॉज आई ऑब्जर्व माई सेल्फ यूजिंग सम प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली. कुछ प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती हूँ, बट आई हैव परचेज दैम. आई हैव एवरीथिंग परचेज राइट नाउ. कोई भी चीज़ मेरे पास PR में नहीं आती है फ़िलहाल. सो इट हैज़ स्टार्टेड बट नॉट जनरली अभी. सो या सो इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो डू प्रोजेक्ट पेन, बट आई हैव द आइडिया विद अ ट्विस्ट. यस, आई हैव अ ट्विस्ट विद इट. मैं प्रोजेक्ट पेन करने वाली हूँ स्किन केयर के साथ. या आई एम नॉट डूइंग इट विद मेकअप बिकॉज मेकअप अभी चल रहा है, एवरीबडी इज़ डूइंग इट. तो आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट, तो आई वॉन्ट टू ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट. तो मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर को यूज़, बिकॉज मेकअप को हम यूज़ नहीं करते हैं या कम करते हैं, वो चलता रहता है, बट स्किन केयर ऑल्सो. Because I remember there was a time when I used to hoard skincare also, because कोई भी नया प्रोडक्ट आया है जब बीच में इतना ज़्यादा लास्ट ईयर आई रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स देर वॉज दीज सैलिसाइक्लिक एसिड, नियासिनामाइड, रेटिनॉल्स एंड मैनी अदर एसिटिक एसिड और समथिंग. मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इन द मार्केट. सो आई ऑल्सो बॉट मैनी आइटम्स एंड जो अब तक चल रहे हैं. एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ड्यूरिंग कोविड ही, तो मेरे को कुछ और चीज़ें भी लेनी पड़ी बिकॉज वी कैन नॉट शो ओनली वन थिंग टू यू गाइज, यू ऑल्सो नीड चेंज इन एवरी वीडियो. तो इसीलिए भी बहुत सारी चीज़ें मैंने होल्ड कर ली. सो इट हैपन्स विद एवरीबडी, नॉट बीइंग अ यूट्यूबर. अगर नॉर्मल जनरल भी बात करें तो अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी के वीडियोस को देखते हो, तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके टाइप का है, लाइक आपके स्किन टाइप का है, यू ऑल्सो बाय इट. कभी कभी हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पास ऑलरेडी कितना सारा और चीज़ें पड़ी हैं दैट वी नीड टू यूज़ अप, एंड देन फिर वो एक्सपायर होता है एंड देन वी हैव टू थ्रो इट अवे बिकॉज स्किन केयर है, वी कैन नॉट यूज़ इट आफ्टर एक्सपायरी. तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते स्किन केयर को बिकॉज इट गोज़ ऑल ओवर द स्किन. एंड सो या सो इसीलिए मैंने भी कुछ क्वाइट अ फ्यू आइटम्स निकाले हैं अपने फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई प्रोजेक्ट पैन, कि जो मैं काफ़ी कम हाथ लगाती हूँ लाइक इन रिसेंट टाइम आई रिमेंबर. तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, देन उसके बाद कुछ और चीज़ आ गई तो फिर मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट पैन विद स्किन केयर. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो मेरा पहला प्रोडक्ट होने वाला है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना फेस वॉश के साथ ही. तो सबसे पहले ना मेरे पास है ये प्लम ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश. सो अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे है प्लम का, जो मैंने यूज़ नहीं किया है अपने अब तक स्किन केयर में. सो एक्चुअली क्या हुआ था, ये मेरे को ना एक किट, ट्रैवल साइज़ किट फ्री मिली थी, तो मैंने इसको ट्रैवलिंग के लिए छोड़ रखा था. बट देन उसके बाद मैं ये रख के भूल गई. एंड एक्चुअली फेस वॉश में इसका कम ही यूज़ करती हूँ. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. ओके, आई विल टेल यू. इसके फेस वॉश में ही ना छोटे छोटे बीड्स हैं जो आप रोज़ यूज़ नहीं कर सकते हो. ऑल्दो दे से इट कि यू कैन यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू एनीबडी. एंड मैं खुद भी नहीं करती हूँ. डेली इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, अब आपकी स्किन ना टेयर ऑफ हो जाएगी अगर आप डेली करोगे. एंड इसके जो बीड्स हैं दैट आर क्वाइट हार्श आई वुड से. आई नो आई एम सेइंग बैड थिंग अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लम दैट टू ग्रीन टी रेंज, बट अब ऐसा है तो है, आई कैन नॉट से एवरीथिंग गुड ना. तो या सो इसीलिए मैं को कम रीच आउट करती हूँ. तो या अभी क्या है, ये एक्सपायर होने वाला है एंड मेरे पास ना इसका फुल साइज़ भी है जो लेटर ऑन मेरे प्रोजेक्ट में आएगा बिकॉज मैं इसके ऊपर सबसे कम हाथ लगाती हूँ फेस वॉशेज़ में. सो या सो ये इसका मेरा टारगेट है. अभी कितना, आज अभी अप्रैल चल रहा है ना, इट्स मिड अप्रैल, तो इसीलिए मेरा टारगेट है इसको 1 मंथ में कंप्लीट करने का. तो नेक्स्ट मिड मई में मैं आप लोगों के लिए जब नया एक और वीडियो बनाऊँगी देन आई एम गोना अपडेट. एंड ये आप अगर सोचेंगे कि डेली यूज़ करते हैं फेस वॉश, तो ये इतने छोटे को मैं एक ही को क्यों रख रही हूँ, बिकॉज मैं अपना दूसरा जो और यूज़ करती हूँ वो मैं करती ही रहूँगी. दिस इज़ गोना बी देयर
कि इसको भी यूज़ अप करना है एक्सपायरी से पहले, एंड जो मेरे अदर रहते हैं जो मेरी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ या उसके लिए यूज़ होते हैं, बिकॉज ये मैं डेली यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मे बी मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक। ओ एंड आई मैंने अपना कैमरा हिला दिया। सो या मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक ओनली, बिकॉज इट हैज़ एक्सफोलिएटिंग थिंग इन इट, तो इसीलिए। सो फर्स्ट आइटम इज गोइंग टू बी दिस प्लम ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। नेक्स्ट प्रोडक्ट फेस वॉश ने मैंने इस बार एक ही रखा है, बिकॉज इसको फिनिश ऑफ करना ही मेरे टारगेट है फॉर फर्स्ट मंथ, एंड तो इसीलिए, एंड आई जस्ट वांट टू गो स्लो बाय स्लो। मैं ये नहीं चाहती कि मैं एकदम से बहुत अपना बड़ा टारगेट लगा दूँ एंड देन आई कैन नॉट डू दैट एंड मेरा प्रोजेक्ट पेन फेल हो जाए। सो इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ना ये टोनर में आई हैव पिक्ड 2 प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये काम करेगा मेरा। दिस इज़ द एल्प गुडनेस सैंडलवुड टोनर। ये मेरा फेशियल मिस्ट की तरह काम करेगा। सो एक्चुअली आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, एंड आप देख सकते हो कि ये काफ़ी है अभी, मतलब मैंने 1/4 ही यूज़ किया है। तो इसके साथ भी मेरा टारगेट है टू फिनिश इट ऑफ इन 1 मंथ। रीज़न बीइंग, जो मुझे लगता नहीं कि 1 मंथ में तो शायद ही होगा, बट एक्चुअली गर्मियाँ हैं तो आई माइट यूज़ दिस अ लॉट। गर्मियों में अच्छा लगता है, सैंडलवुड फील देता है, बट इट डज़ नथिंग फॉर माई स्किन कुछ भी ऐसा, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। बट नाउ आई हैव टू यूज़ दिस बिकॉज आई पेड फॉर दिस एंड इसकी भी एक्सपायरी आने वाली है, सो इसलिए आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ। सो दैट्स द टारगेट कि इसको मैं एटलीस्ट, अभी ये इतना है तो आई जस्ट नीड टू कि मैं इसका जितना है ये इसका हाफ पोर्शन तक तो इसको पहुंचा ही दूँ। टारगेट इज़ टू फिनिश दिस ऑफ, बट लेट्स सी हाउ इट दिस वन गोज़। उसके बाद दूसरा टोनर है मेरे पास ये हिमालय का। दिस इज़ रिफ्रेशिंग एंड क्लैरिफाइंग टोनर फॉर ऑल स्किन टाइप, एल्कोहल फ्री। सो ये भी ना मैंने ये बहुत ज़्यादा मार्केट में उस टाइम पे इन था ड्यूरिंग कोविड, मैं देख रही थी इसको, एंड आप देख सकते हो इसको भी मैंने इतना ही यूज़ किया है बस। तो उसके बाद ना ये भी ज़्यादा कुछ स्किन के लिए काम नहीं किया मेरे लिए, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल वाटर आई वुड से। तो नो हीलिंग, नो नथिंग एट ऑल, कुछ भी इससे फील नहीं होता था, तो इसलिए मैंने इसको रीच आउट करना बंद कर दिया। बट या अगेन आई पेड फॉर इट, तो आई हैव टू यूज़ इट, एंड इसकी भी एक्सपायरी आने वाली है इन फ्यू मंथ्स, तो आई जस्ट नीड टू फिनिश दिस जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ। सो द टारगेट विद दिस इज़ अगेन टू गो हाफ वे। ओके मैंने अपने कैमरे से बाहर ले गई मैं इसको। ओके सो मैं इसको, मेरा टारगेट है कि ये अभी जो है इतना है, आई जस्ट नीड टू पुट इट हेयर हाफ वे द बॉटल, बिकॉज उतना ही करना मेरे लिए टारगेट है, बिकॉज दिस डज नथिंग। एटलीस्ट ये थोड़ा तो अच्छा लगता है फेस मिस्ट करके ठंडा ठंडा, दिस डज नथिंग एट ऑल। सो या दैट्स टारगेट फॉर मी। उसके बाद है मेरे पास ये फेस मास्क। ओके सो दिस वॉज ऑल्सो अ ब्रांड जो बहुत हाइप किया मार्केट में। दिस इज़ डर्म डॉग का एंटी एजिंग फेस मास्क विद रेटिनॉल, एज आई सेड बिफोर कि ये सब बहुत मार्केट में चल रहा था। सो ये भी ना मैंने रीच आउट करना बंद कर दिया था, बिकॉज ये ऐसे वाइट पुट्टी जैसा है एंड स्किन पे कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं दिखा इसको यूज़ करने के बाद। आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसको, ऐसा नहीं है कि ये नया हो भरा हुआ पूरा। आई हैव यूज्ड इट हाफ वे थ्रू, बट देन फिर मैंने इसको रीच आउट करना बंद कर दिया बिकॉज इट डज़ नथिंग फॉर माई स्किन। बट अगेन आई हैव पेड फॉर इट। आई नो ये वर्ड ना, ये लाइन ना मेरे वीडियो में आज बहुत बार होने वाली है। सो एनीवे, सो इसको भी मैंने क्यों, इसका मेरा टारगेट है टू फिनिश ऑफ टिल द ईयर एंड, बिकॉज ईयर एंड का इसका टारगेट क्यों है, क्योंकि ये आप डेली यूज़ नहीं करने वाले हो। दिस इज़ मैक्सिमम 1 और मैक्स टू मैक्स ट्वाइस अ वीक आप यूज़ कर सकते हो इसको। दैट इज़ अ रिकमेंडेशन ऑल्सो, बिकॉज इसमें रेटिनॉल और अदर एक्टिव्स हैं, तो यू कैन नॉट यूज़ दिस ऑन अ डेली बेसिस। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक यही यूज़ करूँगी, आई हैव मेनी मोर जो मैं रीच आउट करती हूँ फ्रीक्वेंटली, उनको भी मैं यूज़ करूँगी टू क्लियर आउट माई स्किन एंड टू क्लियर आउट द दैट वर्क्स फॉर मी। ठीक है, तो मैं वो भी यूज़ करूँगी, एंड दिस डजंट वर्क मच फॉर मी, तो इसलिए इसका टारगेट है फॉर द ईयर एंड। सो लेट्स सी कैन वी फिनिश दिस इन द ईयर। लाइक अभी कितना अप्रैल चल रहा है ना, तो वी स्टिल हैव 7-8 months टू फिनिश दिस थिंग बेबी, तो आई गेस वी कैन डू दिस। सो या उसके बाद नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक ये, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस आइटम्स आउट देयर इन द मार्केट। दिस इज़ लॉरियल पेरिस रिवाइटलिस्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस सिरम। तो ये ना मैंने छोटा ट्रेवल साइज परचेज़ किया था व्हेन इट केम आउट इन द मार्केट, एंड आप देख सकते हो कि ये मैंने यूज़ भी किया है, इट इज़ जस्ट लेफ्ट ओवर देयर। सो दिस इज़ अ 22 ml प्रोडक्ट, एंड इसने कुछ स्किन पे मेरे पे इफेक्ट नहीं किया। आई वुड जस्ट सिंपली से दैट। आई डोंट नो इसका हाइप इतना क्यों था,
जिसको भी मैंने जेन्युइनली इसको यूज़ करते हुए देखा, नो बडी वॉज देयर सेइंग इट कि ये हाँ बहुत कुछ मेरी स्किन के लिए किया. I never heard of it, but yeah, but I have it. I paid for it again, so I need to finish this off. तो इसका टारगेट है मेरे को 1 मंथ में इसको फिनिश ऑफ करने का, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ये इतना ही बचा है, तो वी कैन फिनिश दिस. एंड इसको ना मैंने काफ़ी लंबे टाइम से रीच आउट करना बंद कर दिया बिकॉज एज आई सेड बिल्कुल भी मेरी स्किन पे काम नहीं किया इसने, तो मैंने इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया. सो या दैट्स दैट. उसके बाद another Dum Doc product I have for my project. This is anti-acne face gel with salicylic acid. So इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ पहले. So अगर आई डोंट नो ये कैमरा पिक करेगा या नहीं. दिस इज़ हाफ वे थ्रू. आई यूज्ड इट विग्रसली ऑन इन स्टार्टिंग, बट अगेन मैंने बोला ना स्किन केयर को टाइम लगता है जब आप ट्राई आउट कर रहे होते, तो आई ट्राइड इट. ये हाफ वे थ्रू मैंने इसको पहुँचा दिया, बट स्टिल इट डिडंट वर्क फॉर मी, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया. बट अगेन द सेम सिचुएशन, इट्स गोना एक्सपायर इन फ्यू मंथ्स, तो आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ. तो इसका टारगेट है कि मैं इसको अपने नेक्स्ट 3 मंथ में फिनिश ऑफ कर लूँ. रीज़न बीइंग कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ओनली फेस प्रोडक्ट दैट आई एम गोना यूज़, फेस मॉइस्चराइज़र और फेस जेल. आई हैव फ्यू मोर बिकॉज अब मैं इन दोनों को साथ में यूज़ नहीं करने वाली बिकॉज दे बोथ हैव एक्टिव्स, तो इसीलिए इनको मैं साथ में यूज़ नहीं कर सकती. दिस इज़ टोनर, दिस इज़ द एसेंस एंड दिस इज़ द जेल. तो इसीलिए आई एम जस्ट गोना डू स्विचिंग, कभी ये कभी वो. तो इसीलिए आई हैव अ टारगेट कि इसको मैं 3 मंथ्स में कंप्लीट कर पाऊँ इन 1 क्वार्टर. सो दैट्स दैट. उसके बाद ओके, वन मोर आइटम फ्रॉम प्लम. दिस टाइम आई हैव दिस इज़ प्लम ग्रीन टी नाइट क्रीम. दिस इज़ द रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल. तो एक्चुअली इसकी हालत में दिखाऊंगी ना आपको, यू आर गोना हेट मी फॉर इट. ओके, this is as new as hell. Okay, so actually मैं नाइट में ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है नाइट में, तो इसीलिए आई डोंट यूज़ एनीथिंग, आई डोंट यूज़ टू यूज़ एनीथिंग ऑन माई फेस. तो इसीलिए ये ऐसे ही पड़ा रहा. आई परचेज दिस बेबी बट देन आई जस्ट नीड टू यूज़ दिस, या बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं. दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो गाइज. अब एक्सपेंसिव नहीं भी हो तो भी यार, अब हमने पे तो किया ही है ना इसके लिए, तो वी हैव टू यूज़ दिस. एंड इसका प्राइस मुझे कहीं नहीं मिला, बट एनीवे. तो चलिए इसका टारगेट है मेरा पूरा ईयर एंड का. आई नीड टू फिनिश दिस बेबी इन फुल कंप्लीट ईयर. तब तक ही हो पाएगा बिकॉज इट्स अ नाइट जेल. आई एम गोना यूज़ दिस इन ओनली इन नाइट एंड दैट टू नॉट रेगुलरली. रीज़न बीइंग बिकॉज जब भी कुछ इशूज़ हो जाते हैं मेरे स्किन पे, तो आई रीच आउट टू माई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मेरे स्किन पे वर्क करते हैं प्रॉपरली फॉर माई एक्ने इशूज़ एंड फॉर माई पिगमेंटेशन. तो इसीलिए इसका टारगेट है मेरे साथ कि मैं पूरे साल में इसको ख़त्म करूँगी. सो या, एंड फाइनली लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी दिस बेबी राइट है. सो दिस इज़ द नायका का लिप क्रश मैक्रोन लिप बाम इन द फ्लेवर स्ट्रॉबेरी. ये ना आप मेरे इनिशियल, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे ना यूट्यूब पे, तो इनिशियली मैं इसको बहुत ज़्यादा पिक करती थी लाइक डेली. एंड आप देख सकते हो कि आई हैव हिट ऑन द पैन इन इट. बट क्या हुआ कि मैंने फिर और बहुत सारे लिप बाम्स ले लिए लाइक प्लम का, बायोटिका, दैट वर्क मोर नाइस टू मी. तो मैंने इसको रीच आउट करना बंद कर दिया. बट नाउ आई एम कमिटेड टू दिस. आई एम गोना फिनिश दिस बेबी राइट हेयर इन 1 मंथ. प्रोबेबली मे में देखेंगे कि इसकी क्या अपडेट रहती है. आई विल जस्ट यूज़ दिस बेबी बिकॉज ये हाइड्रेटिंग है, तो आई कैन जस्ट यूज़ दिस फॉर फुल मंथ. दैट्स फॉर श्योर. एकदम ईजीली आप कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो. इट्स लाइट वेट, बट आप इसको रात में भी कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग आई वुड से. इसीलिए ये इसका टारगेट है कि इसको मैं 1 मंथ में फिनिश ऑफ कर लूँ. या सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई प्रोजेक्ट पैन इन स्किन केयर. सो आई एम लाइक quite excited about this project and let's see how it goes. मेकअप पे मैं नहीं गई हूँ अभी. I just need to finish off my skin care first. मेकअप में I have quite limited products, तो इसीलिए I am okay with it कि मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. तो इसलिए I am fine. बट स्किन केयर में क्या होता है, आप स्किन केयर को ना भूल ही जाते हो. मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन दिस विद मी, विद अदर पीपल ऑल्सो. तो इसीलिए आई जस्ट डिसाइडेड टू डू विद द प्रोजेक्ट पेन विद अ ट्विस्ट. Because all over the world it's going in trend, it's viral everywhere. But India में अभी it has just started. तो yeah, Shreya Jain is doing for makeup. I started it with skincare. So yes. तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो what you are gonna finish off. आप भी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो.
एज शी मैंशन द श्रेया जैन मैंशनड इन हर वीडियोज़ कि आप भी कर सकते हो उनके साथ साथ फॉर द मेकअप, तो मैं भी वही बोलूँगी. फॉर द स्किन केयर ऑल्सो स्किन केयर ऑल्सो रिक्वायर्स द सेम लव. तो या आई वॉन्ट यू गाइज टू come on board with me and see if you can also do anything with this. So yes, तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन इन, जस्ट कॉमेंट डाउन एंड अपना स्प्रेड कीजिए लव मेरे साथ भी एंड टू एनीबडी एल्स ऑल्सो हु एवर सीज दिस वीडियो, कि यू आर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन एंड शो सम लव टू योर स्किन केयर प्रोडक्ट ऑल्सो. या गाइज, सो या चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Yeah, that would means a lot to me. Please. So yeah, and Instagram पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. That's pretty much it for this video. I will see you next time. Till then, you guys take care. Bye bye.